जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को 10-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी करार दे दिया। मतलब जो कानून साजी की शहबाज असम्बली ने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी करार दे दिया। वो कानून साजी जिसको मुअत्तल किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 8 रुकनी बेंच ने, उस फैसले को ख़त्म कर दिया और आज उस एक्ट को कानूनी करार दे दिया। फुल कोर्ट बैठा था, 15 जज साहबान थे, 10 इस हक में आए कि यह कानूनी है, 5 ने मुखालफत की और मुखालफत करने वालों में जस्टिस इजाजुल एहसन शाम हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। 5 जज साहबान ने मुखालफत की, जबकि 10 जज साहबान ने कौमी असम्बली की कानून साजी को कानूनी करार दे दिया। मतलब कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की जो शुरू से ये मंतक थी, दलील थी कि पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार रखती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो फैसला आ गया। 10-5 से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जायज़ करार पाया। लाइव नशरियात आपने देखी, लाइव समातें आपने देखी फुल कोर्ट की। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया, फुल कोर्ट बनाया और कहा कि इसकी लाइव समातें हुआ करेंगी। लाइव समातें करने पर बिलाशुबा मैं चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत डाउट्स क्लियर हुए कि वकीलों के हवाले से और जज साहबान के हवाले से हमारे एक अपने मफरूज़े बने होते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ साहब जो हैं वो बड़े लायक हैं, फ़लाँ साहब का कोई तोड़ ही नहीं, फ़लाँ साहब लाजवाब हैं, बाकमाल हैं। लेकिन जब लाइव समात देखी, बल्कि समातें देखी, तो बहुत सारे बुत टूटे और बहुत सारे बुत जो हैं वो बने। अगर मुझसे कोई पूछे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की ये जो फुल कोर्ट ने समातें की और लाइव समातें की, ये इन सारी समातों को अगर मैं सम अप करूं तो ये इन सारी समातों के हीरो मेरी नज़र में जस्टिस मुनीब अख्तर ठहरे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्या दलाइल दिए, क्या उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, क्या कानूनी नुक्ते पेश किए, क्या तारीख दुरुस्त की, क्या हिस्ट्री के निज़ाम अदल की हिस्ट्री के हवाले से उनके क्लियर माइंड सामने आया। और बहुत सारे मौक़ों पे जब वो बोल रहे होते थे तो किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। तो मेरी अगर मुझसे पूछें तो इन इन समातों में, इस केस की समातों में जस्टिस मुनीब अख्तर पहले से ज़्यादा मेरी नज़र में बड़े एज ए कानूनदान, एज ए जज और एज ए लॉ को समझने वाले ठहरे। अब इसमें ये जो एक्ट है ये कानूनी हो गया है, मतलब ये कानून हो गया। अब इसमें आपको ये ज़हनों में रहे कि शहबाज असम्बली ने ऐन उस वक़्त ये एक्ट मंजूर किया था जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शहबाज हुकूमत को, पीडीएम हुकूमत को कह रहे थे और फैसले दे रहे थे और समातें कर रहे थे कि 2 सूबों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराओ, और वो 2 सूबे थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। जब दबाव बढ़ा हुकूमत पे तो हुकूमत ने कानून साजी की, और कानून साजी ये की कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कानून साजी की, और इख्तियारात कम करने की कानून साजी इस तरह की कि चीफ जस्टिस को अकेले अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म कर दिया, चीफ जस्टिस के बेंच बनाने का इख्तियार ख़त्म कर दिया, और साथ ही आखिरी लम्हों में कौमी असम्बली में जब ये एक्ट मंजूर हो रहा था तो उस वक़्त साथ डाल दिया नवाज शरीफ साहब की नाइली के खिलाफ अपील, ये कहकर कि अज खुद नोटिस पर जितने भी फैसले हुए हैं उनके खिलाफ अपील की जा सकेगी।
आपके आपके ज़हनों में रहे कि नवाज शरीफ जब नायल हुए थे पनामा लीक्स में, तो ये अज खुद नोटिस केस था। तो उस वक्त आज खुद नोटिस लिया गया था और उस पर केस चला और फिर नवाज शरीफ नायल हुए। तो लिहाजा उसमें एक चतर चालाकी ये भी की गई कि आज खुद नोटिस के जितने माजी के केस हैं और उनके जो भी फैसले आए हैं उनके खिलाफ अपील की जा सकेगी। अब ये अपील करना और नज़रसानी और फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदलना, क्या सादा कानून साजी से बदले जा सकते हैं या ये सारा कुछ करने के लिए आईनी तरमीम हो सकती है कि नहीं, ये सारा कुछ ज़ेरे बहस आया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो जायज़ करार पाया, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट था, जो चतर चलाकी की, जो 2 नंबरी की शहबाज हुकूमत ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी नाअहली के हवाले से अपील का जो उनको हक दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो शिक कालअदम करार दे दी है। जी बिल्कुल, 8/7 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील का हक माजी से नहीं मिलेगा। मतलब माजी में जो फैसले हो चुके हैं उनको अपील का हक नहीं मिलेगा। ज़हनों में रह के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो जायज हो गया, मगर इसमें जो शिक डाली थी कि नायली के खिलाफ माजी में जो नायल हुए आज खुद नोटिस केस पर उनको अपील का हक मिलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। मतलब नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को अपील का हक नहीं मिलेगा। ये अलहदा बात है कि एक कानून साजी ये भी हो चुकी है कि नायली की मुद्दत 5 साल होगी। इस हवाले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अब अहल हो जाएंगे अगले इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उनको अपील का हक जो सुप्रीम कोर्ट में मिलना था वो खत्म कर दिया है। तो अब इसको आसान लफ्जों में कहूं कि एक अधूरी और जाली असम्बली ने जो जाती मफादों और जाती अनादों पर मुश्तमिल कानून साजी की थी, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ की गई थी, जिसकी टाइमिंग गलत थी, जिसके पीछे बदनीति शामिल थी, वो कानून साजी तो जायज करार दे दी 10/5 से सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो उसमें एक चतर चलाकी की थी शहबाज हुकूमत ने कि ना आज खुद नोटिस पर जितने भी लोग नायल हुए हैं या जो जितने भी फैसले हुए हैं उनको अपील का हक मिलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और कहा कि माजी के फैसलों का इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो 10/5 से सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज़ करार दे दिया है और माजी में जो आज खुद नोटिस पर फैसले हुए थे उनको अपील देने का हक ख़त्म कर दिया है और अब ये एक्ट कानूनी पाया है। अब इसके बाद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला था वो ख़त्म हो गया, वो कालअदम हो गया और उसके मुकाबले में फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज़ करार दे दिया। एक शिक और उसके साथ जुड़ी 2-3 शिक्कें वो ख़त्म कर दी, जिसमें आज खुद नोटिस पर जो फैसले हुए उनको जो अपील का हक देने की सिफारिश की गई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।